पाकिस्तान को भी आपके मीडिया के माध्यम से कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुन ले कि एक भी मुसलमान तेरे साथ नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा देश इस दुनिया के लिए बहुत ही घृणित देश है और बहुत ही कलंकित देश है। ओडिशा राज्य के अंतर्गत नुआपाड़ा जिले का वाणिज्य शहर खरियार रोड नगर पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा जब मुस्लिम जमात खरियार रोड के सैकड़ों संख्या में अनुयायी कश्मीर के बैसारान पर्यटन स्थल पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित कायराना आतंकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे। नगर के गणपति पैलेस से डागा चौक होते हुए एक विशाल मोटरसाइकिल रैली में पाकिस्तान के खिलाफ विभिन्न प्रकार के स्लोगन्स के माध्यम से रोष जताते हुए बेलटुकरी चौक पर जमा हुए। बताना लाजमी होगा कि गत 22 अप्रैल को पहलगाम स्थित बैसारान पर्यटन स्थल पर भरी दोपहर में आधुनिक हथियारों से लैस 4 आतंकियों ने यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां की वर्षा कर दी, जिससे 24 भारतीय, एक प्रवासी भारतीय, एक नेपाली पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए थे। उल्लेखनीय बात यह है कि आतंकियों से हथियार छीनने के कोशिश करते हुए कश्मीर के एक मुस्लिम दिहाड़ी मजदूर सैयद आदि अली हुसैन आतंकियों के हाथों मारा गया। नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य, आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। एक बाइक रैली यहाँ पर आके पहुँची है। यहाँ पर आवाज़ जो आ रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये जो लोग हैं एक कौम के हैं, मुस्लिम जमात खरियार रोड के हिंदुस्तानी प्रेमी हैं, भारतीय हैं। उनका एक रैली यहाँ पर पहुँचा है। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को जो दुर्घटना घट गई, जिससे 26 भारतीयों की मौत हो गई थी, उनमें से मैं आपको बता दूं एक मुस्लिम भी था, वो कश्मीरी था, जिसका नाम सैयद अली हुसैन है और उनकी भी उसमें मौत हो चुकी है। तो ये जो आज जो ये रैली आई है, उनके जो मुख्य हैं और उनके जो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो यहाँ पर हम बात करें मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हमारे साथ हैं मुस्लिम जमात के अध्यक्ष जो है खरियार रोड के मोहम्मद याकूब, उनसे हम बात करेंगे। सर, आज का जो आपने मोटरसाइकिल रैली किया गणपति पैलेस से, बड़ा हुजूम था, लोगों ने आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद करके बेलटुकरी चौक तक पहुँचे। आज का जो रैली की है उसका मकसद क्या है? पहलगाम में जो आतंकवाद 26 लोगों की जो हत्या हुई, कोई हत्या, उसके हम लोग विरोध में रैली निकाले हैं और जो मतलब जो भी हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं और पाकिस्तान को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो ये आतंकवाद फैला रहा है और ये ना फैलाए। और यहाँ के मुसलमान जो भी हैं भारतीय हैं और पाकिस्तान को ये हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम यहाँ के मुसलमान भारतीय हैं और आतंकवाद को घोर विरोध करते हैं। इकबाल हुसैन जी है हमारे साथ, एक वरिष्ठ मुस्लिम एक्स काउंसलर भी हैं। 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला पुलवामा में किया गया, उसका मुस्लिम जमात खरियार रोड का हर सदस्य उसको हार्टली कंडेम करता है, उसकी भर्त्सना करता है और ये पाकिस्तान को संदेश देना चाहता है कि वो जो वहाँ पे आतंकवादियों का जो कैंप लगाकर हमारे देश में जो आतंक फैला रहा है उसको बंद करे, अन्यथा उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। और इसका हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि वो इस घिनौने कार्य का, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है, उसका बदला पाकिस्तान से ले। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मुस्लिम जमात खरियार रोड की तरफ से ये रैली निकाला गया, जो कि पहलगाम में अटैक हुआ कश्मीर में, जिसमें 26 लोग निर्दोष और पूरी मतलब बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं जो मारे गए आतंकवादियों द्वारा। और एक बात कहना चाहूँगा पूरे मुस्लिम समाज, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज की तरफ से और पूरे दुनिया के मुस्लिम समाज की तरफ से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म आतंकवाद का सपोर्ट कर ही नहीं सकता। आतंकवाद खुद एक हिंसक धर्म है, उनको पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। और हम इस रैली के थ्रू से ये संदेश देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को कि आप जल्द से जल्द ऐसा कुछ एक्शन लीजिए जिससे आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और उनका ऐसा कुछ एक्शन लीजिए कि पूरे आतंकवाद का रूह कांप जाना चाहिए कभी कुछ ऐसा करने से पहले। और एक पूरे
हिंदुस्तान में जो एकता है वो ये धर्म के नाम से जो ख़त्म कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत है। तो उसकी वजह से सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं पे भी इस्लाम धर्म हिंसा का सहमति देता ही नहीं है। ये गलत चीज़ें वो दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को, और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम के भाईचारा का प्रतीक रहा है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कुछ नया? हाँ बोलिए। मैं मोहम्मद निकशत खान, खरियार मुस्लिम जमात का एक्स सेक्रेटरी। जो आतंकवाद की घटना हुई है पहलगाम में, उसकी हम मुस्लिम जमात खरियार रोड घोर निंदा करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के ऊपर बहुत ही सख्त तरीके से हमला किया जाए और एक संदेश दिया जाए कि आतंकवाद को बिल्कुल हमारा भारत देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी धर्म देख कर आतंकवादियों ने हत्या किया है, उनका मकसद यही है कि हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम की एकता है उसको तोड़ना, और ये उनका मकसद है और इस मकसद को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान की मुसलमान, खरियार रोड की मुसलमान और जहाँ पर भी मुसलमान हैं, सबकी एक ही आवाज़ है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। वो जो भी एक्शन लेंगे हम उनके साथ हैं। और हम पाकिस्तान को भी आपके मीडिया के माध्यम से कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुन ले कि एक भी मुसलमान तेरे साथ नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा देश इस दुनिया के लिए बहुत ही घृणित देश है और बहुत ही कलंकित देश है। तेरे वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि इस्लाम या कोई भी धर्म हिंसा के लिए उकसाता नहीं है। किसी भी धर्म में आप देख लो, हिंसा का कोई जगह नहीं। अगर वो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं तो वो मुसलमान नहीं है, वो है आतंकवादी, और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द जो निर्दोष मारे गए हैं उनको इंसाफ दिया जाए। ये आज का हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान इस चीज़ का कसम खाते हैं। ये रैली तो सिर्फ शुरुआत है। जब जब ये हिंदुस्तान में ऐसा तकलीफ रहेगी, ये हिंदुस्तान के पठान खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान के लिए जब भी कोई चीज़ होगा, ये हिंदुस्तान का पठान खड़ा रहेगा और हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आएगा। हिंदुस्तान के ऊपर ना आँच आने देंगे, ना आँच आएगी, ना आँच आने देंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये इन्होंने अपने प्रतिक्रिया जाहिर किया, बहुत गुस्से में है कि पाकिस्तान जिस तरह पर कायराना हरकत कर रहा है और उसको घोर निंदा कर रहे हैं। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जो 28 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी 26 बताया जा रहा है, 28 लोगों की मौत हो चुकी है। और पहला गोली जिसको आतंकवादियों ने मारा वो एक मुस्लिम था। वो मुस्लिम सैयद अली हुसैन है, कश्मीरी है, एक दिहाड़ी मजदूर है, जो आतंकवादियों से बंदूक छीन रहा था। उस वक्त आतंकवादी ने पहला निशाना एक मुस्लिम को लगाया। ये चीज़ जो दर्शक हैं वो देखना चाहिए। इसीलिए मुस्लिमों का जो ईमानदारी, भारतीयता के प्रति और समर्पण जो है, वो चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इतिहास भी अगर देखेंगे कि अंग्रेज़ों के साथ जो गुलामी था, अंग्रेज़ का गुलाम था, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं वो मुसलमान हैं। तो ये इसलिए हमको इस प्रकार जो भावनाएं, धारणाएं सृष्टि किया जाता है हिंदुस्तान में कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं, ये बिल्कुल गलत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैलाया जा रहा है। लेकिन आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान में सब ठीक है, सब खुशी हैं, सब शांति सद्भावना के साथ रहते हैं। और आप जो भी K3 TV देख रहे हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि ये जो एपिसोड हमने आपको दिखाया, आपका जिम्मेदारी बनती है आप अपने दोस्त यारों के साथ हिंदुस्तान या बाहर के लोग जो हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए सूरज सासारी को। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। धन्यवाद।